ये तो आप लोगों को देखना चाहिए, ये कंट्रोल करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती तभी तो ऐसा होता है। एक जो है एक आदमी पर कार्रवाई अगर ढंग की हो जाए तो दूसरे आदमी को सबक मिल जाए, भाई उसको होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सचिन मैं अभी बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ बात। हाँ ठीक। हाँ अच्छा अच्छा, तो फिर कैसे बात कराओगे उससे? अरे बात आज कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता कोटद्वार जाने की जिद कर रहे हैं, जिनको डिटेन किया गया है पुलिस द्वारा, क्या आपका? हाँ, आज ये उन्होंने कॉल की थी। भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं नायक सिंह, वो अपनी टीम के साथ कोटद्वार के लिए जाने को था उनका। तो चूंकि कोटद्वार पुलिस के द्वारा बताया गया था कि वहाँ पे आने से इनकी जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो उनको हम लोगों ने चंडी चौक पे डिटेन कर दिया था, तो जाने नहीं दिया था। और चूंकि माहौल ख़राब हो सकता था, इसी वजह से उनको निरुद्ध कर दिया है कोटद्वार जाने से। अच्छा, तो पुलिस द्वारा सर किस तरह की जो बॉर्डर से लगे हुए हैं वहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरह? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था तो हमारी है ही, और जगह चेकिंग चलती है, लेकिन पर्टिकुलर ये था कि अगर ये वहाँ जाते तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की संभावना हो सकती थी। इसी के दृष्टिगत उनको यहीं रोक दिया गया है। लगभग कितने कार्यकर्ता थे? लगभग प्रदेश अध्यक्ष और मेरे ख्याल से 30-40 लोग होंगे। व्यवस्था का काम उल्लंघन कर रहे हैं, हमने कोई रोड जाम रखा है, हमने किसी को पत्थर मारा हो, कहाँ कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं भाई हम? आप लोग हमें जाने नहीं दे रहे हैं। जिन लोग करनी चाहिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है भाई। पौड़ी प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? उन लोगों को जेल क्यों नहीं भेज रहा है? बजरंग दल के लोग वहाँ उछल के उस लड़के को मारने को तैयार हो रहे हैं यहाँ भाई। जिन्हें रोकना चाहिए वो तो आप इसे रोकेंगे, वो तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन लेकर कोटद्वार चलो, लेकर कोटद्वार चलो भाई। गाड़ी लगा रहा, गाड़ी भाई रुको, सुनो। हम आपकी बात को समझ रहे हैं सीओ साहब, आप तो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। प्रशासन मुर्दाबाद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मुकदमा करो, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जेल। कोई दूसरा थोड़ा करा रहा मुकदमा, मुस्लिम समाज के थोड़ा करा रहे हैं। अच्छा एक चीज देखो यार, ये देखो कि किस हद तक इन्हें ट्रेंड कर दिया गया। वो तो इनका भाई ऐसा भाई है आपस में। नहीं, अगर हिंदुत्व की बात करें तो उस आधार पर तो भाई है, वो तो हिंदू है। सारे रावतों को गाली दे रहे हैं। एक मिनट में मुसलमान बना दिया। इस हद तक इनका माइंड वॉश कर दिया। देश के प्रधानमंत्री को 2 मिनट में तेली बना दिया। तेली कह रहे थे, तेली
देश के प्रधानमंत्री को जैसे यूजीसी आया, यूजीसी पे जो है ऐसे को आए लोगों के वीडियो स्टेटमेंट कि ये तो तेली समाज का है, इसने तेली गिरी दिखा दी, ये कर दिया वो कर दिया, बहुत बुरी तरीके से। योगी मोदी जी की खबर खोद दी 2 मिनटों में, बताओ। एक सीजी बिल 2012 से बिल है वो, 1 घंटे में बहुत उतर गया देशभक्ति का नगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार है भैया। दीपक जी, क्या मामला था उस दिन जो इतना चर्चाओं में आ गया पूरे देश में? ऐसा है, 26 जनवरी का दिन था भैया, और 26 जनवरी बना रहे थे हम सबके सब मिलकर आपस में, जितने भी फ्रेंड्स लोग थे। तो हम जाते हैं अपनी दोस्त की दुकान में थोड़ा टाइम पास करने के लिए, बैठते हैं, हंसी मजाक चलती है। तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि 7-8 जने जो है बजरंग दल के कुछ लड़के आते हैं बाबा की शॉप में, जिनकी दुकान का नाम है बाबा ड्रेस करके कुछ ऐसी है, कटपीस करके, पता नहीं, ये तो मेरे को पूरा नाम नहीं पता। तो उनसे थोड़ा बदतमीजी करते हैं कि आपने ये दुकान का नाम क्यों रखा है, ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उस दौरान मैं चला जाता हूँ, जब ज़्यादा माहौल वहाँ पर गर्म हो जाता है तो मैं जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ यार ये इतने बुजुर्ग आदमी है, इनके साथ ये ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई आप देख तो लो कि यार कितने बुजुर्ग आदमी है, इस तरह करके मैंने उनको बोला कि यार इतने बुजुर्ग आदमी आप उनके साथ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। बोल भाई, इन्होंने जो इनकी शॉप का जो नाम है, ये नाम इनको चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने अपनी दुकान का नाम बाबा करके रखा है, और बाबा हमारे धर्म में सिद्धबली बाबा को बोलते हैं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने कहा और किसी को नहीं बोलते ना, और किसी को नहीं बोलते। तो फिर मैंने उनको बोला कि बाबा तो इनके यहाँ पीर बाबा भी होते हैं, हमारे यहाँ बच्चे को भी बाबा बोलते हैं, और बड़े होते तो बड़े को भी, दादा को भी बाबा बोल देते हैं। बोल नहीं, नाम तो इनको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर वहां से बाबा जी ने बोला कि मेरी दुकान को 30-35 साल हो गए हैं और ये नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं। दीपक कुमार मोहम्मद दीपक कैसे बना, क्या हुआ था? ऐसा हुआ, उस टाइम पर माहौल बहुत गर्म हो चुका था, और माहौल गर्म हुआ था हिंदू मुसलमान को लेकर, क्योंकि जो लड़के थे वो बजरंग दल के थे, और जो शॉप थी वो थी एक मोमदन की। तो मेरे को इससे अच्छा कुछ नहीं लगा, तो मैंने उनको जाहिर करने के लिए ये बताया कि भाई हाँ मैं, उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बोलो, मैंने कहा क्या करना है तुमको? तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा मोहम्मद दीपक। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। इस हिंदुस्तान में सब जातियाँ रहती हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक इंसान हूँ, उसके बाद ये धर्म की बात है। तो मेरे कहने का मतलब, उनको समझाने का मतलब मेरा ये था। वैसे मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, आप पे भी मुकदमा दर्ज हुए हैं, क्या कहना है आपका इस विषय में? भैया मुकदमा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर क्यों हुआ। दंगे उन्होंने करे, माहौल उन्होंने खराब करा, कोटद्वार का माहौल उन्होंने खराब करा, पूरा का पूरा, गालियां उन्होंने दी, जो उनके मन में आया। देहरादून से लड़के उन्होंने बुलाए, ठीक है, सब कुछ देहरादून से 150-200 करीबन लड़के आए, उन्होंने पूरा दम काटा। उसके बाद भी मुकदमा हम पे भी हो गया। मेरी ये समझ में आ रहा है कि हम पे मुकदमा क्यों हुआ। कौन थे वो लोग और क्या मामला हुआ था उस दिन? वो वही थे कि बजरंग दल के कुछ लड़के थे जो आए थे देहरादून से, 150 करीबन लड़के थे। उन्होंने गाली गलौज करी, फैमिली को लेकर उल्टा सीधा बोला। वो बजरंग दल के ही लड़के थे। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो क्या करना है, तबीयत खराब हो रही है भैया। फीवर आ रखा है, 102 बुखार था कल रात मेरे को, तो तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो रही है। मैं किसी पार्टी को, देखो, मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं विचारधारा को सपोर्ट करता हूं। जिसकी विचारधारा अच्छी है, आज भाजपा की विचारधारा अच्छी हो जाए, हम उसके साथ हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। कल आम आदमी की विचारधारा अच्छी लगेगी, हम उसे सपोर्ट करेंगे। सीधी सी बात है, जिसकी विचारधारा अच्छी होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये बात है। और रही बात हनुमान जी वाली बात है, हनुमान जी तो जिम वालों के सबके आइडल होते हैं, क्योंकि उनको देखकर मोटिवेशन मिलता है जिम करने का। तो ये बात है। दीपक जी, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और प्रशासन की तरफ से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? देखो, सहयोग तो वो दिख ही रहा है आपको कैसा मिल रहा है। अच्छा काम करने के बावजूद भी हम पर केस हो गया, मुकदमा हो गया। तो ये चीज़ आप देख ही सकते हो कि हमें कैसा सपोर्ट मिल रहा है। रही बात फैमिली की, फैमिली में मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, मेरी छोटी सी बेटी है 5 साल की। दीपक भाई के आप दोस्त हैं, विजय आपका नाम है। उस दिन घटनास्थल पे क्या क्या मौजूद हुआ था, इस बारे में आपसे पूछना। जी, आपका नाम? मेरा नाम विजय रावत है। 26 जनवरी का दिन था। झंडा चौक में हमारी एक प्रसिद्ध जगह है, गणतंत्र दिवस वहाँ पर मनाया जाता है। उसके बाद हम उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर एक घटना होती है। वहाँ पर हमारे मित्र की दुकान है, हम अक्सर वहीं पर बैठते हैं, बातें करते हैं। और वहाँ पर
तभी देखते हैं वहाँ पर जो बगल में दुकान थी जिसका नाम बाबा था, जिसको लेकर विवाद किया गया एक दल द्वारा। तो वहाँ पर जब ये घटना होती है तो 6, 7, 8 लोग करीबन आते हैं। तो वहाँ पर उस बाबा जी को जो हैं अंकल जी बोलेंगे, वो 70 के आसपास उनकी उम्र होगी। उनको लेकर नाम चेंज करने को लेकर वो ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे। पहले वहाँ पर दीपक पहुँचता है, दीपक वहाँ पर बातें सुनता रहता है। कोई हम कुछ नहीं बोलते, फिर मैं भी पहुँचता हूँ वहाँ पर, कुछ नहीं बोलते, उनकी बातें सुनते रहते हैं। पर जब ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि वो मोमरन थे, उनकी दुकान का नाम बाबा था, और बाबा दुकान जो है वो 30 साल 35 साल पुरानी दुकान है। मेरा जन्म खुद कोटद्वार में हो रखा है, मेरी 38 साल उम्र है। जब पहले वो मेन रोड में दुकान हुआ करती थी, जब हम जाते थे तो बाबा नाम से कहीं ना कहीं देखते थे। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो 30 साल पहले कहाँ थे? फिर चलो कोई बात नहीं, जब हम वहाँ पर जाते हैं हम उनको ये भी बोलते हैं कि बाबा सभी धर्मों में होता है, एक इंडिविजुअल किसी धर्म को टारगेट मत करिए। पीर बाबा भी हैं, साईं बाबा भी हैं, और हमारे सिद्धवली बाबा भी हैं। आप इस 2-3 किलोमीटर दूर जाएंगे, यहाँ पर पीर बाबा की मजार है। और आप सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारी देश की सेना है, आर्मी, उस पीर बाबा की मजार की सेवा कर दी है, उनकी रक्षा कर दी है, और सारे धर्म के लोग वहां पर जाते हैं। परंतु शायद जैसे कोई प्री प्लान रहा होगा, कोई एजेंट रहा होगा, क्योंकि जैसे हमें पता चला, उन अंकल जी ने हमें बताया था कि जब उनकी मेन रोड में दुकान थी तो 5-6 महीने पहले भी ये गए थे और उनसे नाम चेंज करने को कहा था। पर उन्होंने कहा था कि अपना नाम यहाँ पर आप उस बाबा के साथ साथ आप शोएब लिख देना, जो आपका नाम है। उन्होंने उस बोर्ड में नाम लिखा हुआ है, शोएब साफ साफ दिख रहा है उस बोर्ड में। फिर भी परंतु जबरदस्ती कि जैसे किसी ने कुछ भेजा होगा, किसी ने कुछ गुमराह करके भेजा होगा, चाहे क्या था टारगेट, जबरदस्ती उनके साथ। और कहीं ना कहीं जब बाद में पता चला, हमें उनको 2 अटैक भी पड़े हुए हैं पहले से, और वो उनको ये अटैक की बात तो हमें बाद में पता चली, पर वो कांप रहे थे, जैसे उनको एक खालिश पहले भी पड़ा हुआ है। तो हमको लगा इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं एक आवाज उठानी चाहिए। हम उनको जानते नहीं थे, पर लग रहा था कहीं ना कहीं कोई घटना ना हो जाए, तो हमने बीच बचाव करके जैसे भी था उन लोगों को वहां से भगाया। पर दुख की बात यह है कि हम पे FIR की जाती है। और आप ये सबसे बड़ी बात, 31 तारीख को दीपक में मैं वहां पर मौजूद नहीं था। दीपक में वो शायद कुछ ही लोग थे वहां पे, और कुछ एक दल देहरादून से, एक जिले से कुछ लोग आते हैं और वहां पर उस पर हमला करने आते हैं। उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा हम पे कल रात को पता चलता है कि मेरे पे दीपक रावत में हम पे नाम खोल के, जबकि दीपक ने एक तहरीर दे रखी, उसमें नाम जब्त है, उनमें अज्ञात लिखा हुआ है और हमारा नाम लिखा रखा है। जबकि हमने शायद लगता है कि इंसानियत के नाते मानवता के नाम ने काम किया है, शायद उस देश को पूरा सराहना कर रहा है, हमको इतना प्रेम मिल रहा है। पर आज बड़े दुख की बात है कि हम पे ही FIR किया जाता है, मुकदमा किया जाता है। और उस दिन क्या हुआ था यहाँ पे? मेरे को हाजी वकील अहमद कहते हैं। उस दिन क्या वाकया हुआ था यहाँ पे? बस वाकया क्या हुआ था, बैठे हुए थे यहाँ पे, कुछ लोग आए थे, कहने लगे अपनी दुकान का नाम चेंज कर दो। हमने कहा भाई इतनी जल्दी कैसे चेंज कर दे, कुछ टाइम हो, कुछ थोड़ा टाइम मिले, कि ना वो 1-2 दिन में ही काम बदलना पड़ेगा नाम आपको। तो मैंने कहा भाई इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तो बस वो कहने लगे भाई बदल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बस ये ऐसी बात है, 1-2 बात है, 2-3 मिनट बात करी उन्होंने, फिर चले गए। वहाँ पे अल्लाह गुल्ला हो गया, किसी ने टोक दिया कि मतलब आप नाम क्यों चेंज करा रहा हो, तो वो नाराज हो गया इस बात से, उसमें थोड़ा आ गया, तो वो हो गया थोड़ा झगड़ा, आपस में मनमुटाव हो गया। ये आपने बाबा क्यों रखा दुकान का नाम, और कब से है आपकी दुकान यहाँ पे? ये नाम दुकान तो करीब 42-43 साल पुरानी है। और दुकान का नाम बाबा इसलिए रखा था कि मुझे बाबा नाम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बाबा भी बोलते थे, बाबा साधु लोगों को भी बाबा बोलते हैं, मौलवी लोगों को भी बाबा बोलते हैं, बुजुर्गों को भी बाबा बोलते हैं। बाबा का संविधान लिखा अम्बेडकर जी ने, ये नाम शुद्ध नाम है, स्वच्छ नाम है, इसमें कोई न खाने का मसला आता है न पीने का मसला आता है। जैसे कह देते हैं भाई थूक दिया, ये कर दिया, तो ये मुझे बहुत पसंद था ये नाम। हमारे सिद्धवली बाबा को भी बाबा बोलते हैं, पीर बाबा को भी मजार पर बाबा बोलते हैं। तो मतलब यह है कि हर कास्ट में, हर नाम में चल जाता है। आप कोटद्वार के ही रहने वाले हैं? कब से कोटद्वार? मेरा जन्म भी यही का है। मेरे पिताजी 2-3 मतलब कोटद्वार में 100-200 रुपए लोग नहीं होंगे जब क्या मारक। और ये कपड़े की दुकान आप कब से यहाँ पे चला रहे हैं? ये कपड़े की दुकान बस जब से यही करीब 30 साल हो गए होंगे, पर उससे पहले दूसरे। इससे पहले भी किसी को इस नाम पे आपत्ति हुई है? ना,
और यही लोग इसको एक सेंटेंस में बोल देते है। हैं। इसको ना एक ही उसमें बोल दीजिए कि इससे पहले वाला इस नाम को लेके किसी को आपत्ति हुई थी इससे आज तक किसी को आपत्ति नहीं हुई, कोई आया नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। और लोगों को अच्छा लगता है, बाबा का नाम से हम फेमस है बाजार में, हर कोई पहचानता है। तो वो लोग आखिर उस दिन कहाँ से आ गए यहाँ? न जाने कहाँ से आ गए, आप लोग उनको जानते भी नहीं। ना बस वो तो अचानक आए। अब किसी ने क्या पता भेजा उनको, क्या हुआ, क्या मसला है, अचानक ही होगा, घबराहट हो गई, तबीयत मेरी ठीक रहती नहीं, पार्किंसन की मेरे को परेशानी है। 26 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था। ये दुकान में किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, दुकान के नाम को लेकर, और फिर दोनों पक्षों ने जो है कोतवाली में जो है तहरीर दी थी, जिस पर की जांच की गई और जांच उपरांत 31 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके बाद फिर 31 को कुछ लोग कोटद्वार में आए और धरना प्रदर्शन करने लगे, तो उन पर भी जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और हमारी जो विवेचना है वो प्रचलित है और शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, एहतियात के तौर पर पुलिस क्या क्या कदम उठा रही है? एहतियात के तौर पे हम लोग जैसे बॉर्डर पर हमारी फोर्स पीएसी पुलिस बल नियुक्त है, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि हम लोग वहां पर आएंगे और इस तरह से बातें चल रही हैं, तो उसके लिए हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं और फ्लैग मार्च हो रहा है शहर की जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। पैदल मार्च भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। शहर में स्थिति सामान्य है, पहले भी सामान्य थी, तो यहाँ पर कोई ऐसी इश्यू मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है, अपील भी है कि सोशल मीडिया पर इसको तूल न दें और अनर्गल बातों को, विवादित और भड़काऊ पोस्ट या कोई कमेंट ऐसे वायरल न करें, शेयर न करें कि जिससे कि माहौल खराब हो और किसी भी तरह की जो है शांति व्यवस्था से संबंधित कोई स्थिति उत्पन्न हो। ऐसे लोगों को हम चिन्हित भी कर रहे हैं कि जो लोग इस तरह के पोस्ट कमेंट वायरल कर रहे हैं, किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इन लोगों पर भी हम कार्रवाई करेंगे।